जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सोमवती अमावस्या कब है, ये बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ के लिए कि 2024 में सोमवती अमावस्या अप्रैल में कौन सी तारीख को पड़ रही है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं करें, और इसकी तिथि क्या है और क्या मुहूर्त है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को पड़ रही है। दोस्तों, इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए जैसे माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्रों में इस दिन को लेकर कई और नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। तो आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी। आइए हम पहले जान लेते हैं इसका तिथि और मुहूर्त। इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि पड़ रही है 8 अप्रैल 2024 को। दिन है सोमवार। प्रातः 3:21 से शुरू होगी ये तिथि, और यहीं इसका समापन उसी दिन रात को 8 अप्रैल को 2024 रात्रि 8:50 पर ख़त्म होगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। तो सोमवती अमावस्या के दिन हम लोगों को अपने पितरों को भोजन, जैसे उनके नाम का भोजन निकाल सकते हैं। जैसे आप जल अर्पित कर सकते हैं, उन तर्पण कर सकते हैं। उनके नाम की कोई भी, जैसे उनकी जो प्रिय वस्तु हैं वो हम जैसे निकाल के, हाथ जोड़ के निकाल के और किसी को दान कर सकते हैं, या घर में ही किसी बहन बेटी हो उसको भी दान कर सकते हैं। तर्पण करना चाहिए, और किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं, या आपके यहाँ जैसे पॉसिबल नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो आप घर में भी सुबह सुबह स्नान करें। और दान, उस दिन दान करने का बहुत महत्व है। आप सोमवती अमावस्या वाले दिन आप दान करें। अपने घर की किसी बहन बेटी को ही कोई चीज़ दान कर सकते हैं जो हमारे पितरों के नाम से निकाल कर हम वो दान कर सकते हैं। और पूजा पाठ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, बड़ों का सम्मान करें। इस तिथि पर आप धार्मिक स्थानों पर अवश्य जाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें। आप ये सारे कर्म कर सकते हैं सोमवती अमावस्या वाले दिन। दोस्तों, इस दिन अमावस्या की तिथि वाले दिन, इस दिन हम सब दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं। जैसे हमारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ जाकर पितरों के लिए हम जल चढ़ा के आ सकते हैं। कच्चा दूध चढ़ाएं पीपल की जड़ में, पितरों का ध्यान करके। तो ये सब अमावस्या वाले दिन करने के बहुत अच्छा रहता है। और इस दिन हमें मांसाहारी भोजन या शराब सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली, ये ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। जानवरों को परेशान ना करें, किसी का अपमान करने से बचें। कोई भी शुभ समारोह जैसे शादी या सगाई, ऐसी कोई चीज़ इस तिथि वाले दिन नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से नहीं तो पितृदोष लगता है, तो इन चीज़ों से बचें। सोमवती अमावस्या के दिन जैसे महिलाएं, इस दिन जो सुहागिन महिलाएं वो अपने सुहाग की सलामत के लिए आटा, घी, चावल, शक्कर, ऐसी भी चीज़ दान कर सकती हैं। या तो जैसे किसी मंदिर में दान कर दीजिए, या आप अपने घर में किसी को दे सकते हैं। ये सब करने से आपका सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस बार 2024 के चैत्र नवरात्रे शुरू होने से एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, और ये योग 54 साल के बाद बनने जा रहा है। दोस्तों, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि चैत्र नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को लगने वाला है। वैसे तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल नहीं है, जैसे कि ये हमारे भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो हमें कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन आप इस दौरान दान कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। दान करके पुण्य की प्राप्ति होगी। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसका सूतक काल नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, मध्य दक्षिण अमेरिकी, आयरलैंड, ऐसे कुछ हिस्सों में, ब्रिटेन और कनाडा, ऐसी जगहों पे दिखेगा। यहाँ भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा।
इसलिए ये जो अफवाह फैल रही हैं इन बातों पर हम ध्यान ना दें। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं माना जाएगा, ना ही कोई सूतक माना जाएगा, ना ही धार्मिक कार्य रुकेंगे। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। बाहर विदेशों में जैसे ये ग्रहण दिखेगा तो भारत के जो माताएं बहनें या भाई हैं जो ग्रहण मानते हैं, वो लोग इन चीज़ों को जैसे ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रहण के दौरान हमको भोजन नहीं करना चाहिए, ना भोजन पकाना चाहिए। जितनी देर के लिए ग्रहण पड़ रहा हो उतने टाइम के लिए हमें भोजन ना खाना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। उस टाइम हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, माला जप करते रहना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको बिल्कुल सीधे होकर लेटना चाहिए, उनको ना सिलाई करनी चाहिए, ना ही कुछ और काम करने चाहिए। ना ही हमें सूर्य को देखना चाहिए नग्न आँखों से, कभी भी हमको नग्न आँखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ, और जहाँ ग्रहण लग रहा है वहाँ सब लोग सावधान रहें और सुख संपन्न रहें, अपना अपना ख्याल रखें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।